अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है फ़िश फ्राई की। तली हुई मछली की होगी रेसिपी और बहुत ही ईजी सी, सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे घर के ही होंगे। होममेड मसाला होगा तो उससे आप लोगों को रेसिपी भी बहुत ही अच्छी लगेगी और मसाला इस पर चिपका भी रहेगा। तो सबसे पहले बस हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, नींबू का रस है और इसके अलावा मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, सूखा धनिया पाउडर है, सुरख मिर्च है, हल्दी है, नमक है और 2 चम्मच मेरे पास मछली का जो साशे मिलता है ना वो है। तो वो मैंने थोड़ा सा डाला था, बाकी मैंने इंग्रेडिएंट्स घर के ही डाले थे। ठीक है, इसे हम ना अदरक लहसुन के पेस्ट में ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें नींबू का रस शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम रख लीजिएगा। और 2.5 किलो मेरे पास मछली है और इसके लिए ना 5 नींबू जो होते हैं ना काफ़ी होते हैं अगर रस वाले हों तो। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं 3 से 4 मैंने इसमें चम्मच डाले हैं चिली सॉस के। चिली सॉस मैंने इसलिए डाला है कि थोड़ी सी स्पाइसी हो जाए, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैंने नहीं रखी है, लेकिन बस इसका मसाला इस पर अच्छे से लग गया था, अच्छा टेस्ट बन गया था। अच्छा, इसके अलावा जो है आप इसमें ना अजवाइन भी थोड़ी सी क्रश करके डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी, मैंने नहीं डाली है, लेकिन आप लोग लाजमी डालिएगा। अजवाइन से भी मछली का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे ऑयल के। याद रखें ऑयल डालना है, हमने घी नहीं डालना। ऑयल डालने से ना मसाला जो है वो मछली पे चिपका रहता है, हटता नहीं है। मछली को मैंने पहले छुरी से अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसके बाद जो है मैंने इसे छलनी में रख दिया था ताकि इसका पानी सारा जो है निकल जाए। पानी जब सारा छलनी से निकल जाता है ना तो उससे ये होता है कि जब हम इसे मसाले में मैरिनेट करके रखते हैं ना तो फिर मछली जो है वो पानी नहीं छोड़ती। तो यहाँ पे जो है हम इसके सारे जो इस तरह पीस है ना उनको अच्छे से इस तरह मसाले में कोट करके ना और उसे हम रखते जाएंगे एक साइड पे थाल में। अच्छा, वैसे तो ना आप अगर मछली बना रहे हैं ना तो आप उसे ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखें, लेकिन अगर आपको फिर भी जल्दी बनानी है तो आप उसे आधा घंटा कम से कम पहले ज़रूर मसाला लगा के रखें। उससे ना मैरिनेशन से ना मछली में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसे बस ताज़ा मसाला लगा के और फ़ौरन ही तलने लग जाएंगे ना तो वो फिर कुछ टेस्टी भी नहीं लगती और वो मसाला ना चिपकता भी नहीं है ज़्यादातर। तो इस तरह से मैंने ना सारे पीसीस को जो है अच्छे से लगा दिया था मसाला, और मसाला लगाने के बाद जो है मैंने इसे रख दिया था आधे घंटे के लिए। मैंने इसे रख दिया था फ्रिज में। अच्छा, चाहे आप फ्रिज में रख दें चाहे आप बाहर रख दें, बस आपको इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रखना है। मैंने इसे आधा घंटा या तकरीबन 45 मिनट ज़रूर रखा था। ठीक है, तो बस ये देखें, ये सारी जो है अच्छे से सब पे ही मसाला लग गया है, ये देखें। और इसके बाद जो है इसे हम फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे। और तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करें। मेरे चैनल पे आपको इसी तरह से ईजी से रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो बिल्कुल ही घर के इंग्रेडिएंट से बनी होंगी। कुछ उसमें ऐसा नहीं होगा जो आपके पास अवेलेबल ना हो। तो यहाँ पे जो है मैंने कढ़ाई में घी डाला है और उसके बाद जो है घी को हम गर्म करने रख देंगे। तो घी जैसे ही, अच्छा मीडियम फ्लेम रखी है मैंने, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखी है और तेज़ तो आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी है। उसके बाद हम इस पर बारी बारी से जो है इस पर हम पीस डाल देंगे। पहले मैंने बड़े डाले हैं और जो जगह बचती थी उसमें मैंने कुछ छोटे पीस भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मछली जब आती है उसमें छोटे पीस और बड़े दोनों ही शामिल होते हैं, इसलिए तो मैंने इस तरह से मिक्स करके ही सारे इसमें अभी डाल दिए हैं। आंच जो है हमारी वो बिल्कुल मीडियम है। अच्छा, इसको डालने के बाद हमने इसको बहुत जल्दी पलटना नहीं है, बार बार नहीं पलटना। थोड़ी देर के लिए हमने इसको छोड़ना है ताकि ये अच्छे से एक साइड से अच्छे से पक जाएगी। तो हम इसे दूसरी साइड चेंज कर देंगे, ये देखें इस तरह से। तो अभी ये सारी जो है मैंने इसमें डाल दी है और अब ये फ्राई होना शुरू हो गई है। एक साइड इसकी जो हो गई है ब्राउन, तो फिर हम इसकी दूसरी साइड चेंज कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। और मैं ना मछली को बहुत ज़्यादा से ब्राउन सा करती हूँ, मुझे ना इस तरह वाइट वाइट सी या फिर ऐसे गोल्डन सी जो होती है ना वो नहीं अच्छी लगती। वो मुझे ना बस ये ऐसा लगता है कि जैसे ना वो भी कच्ची है। तो मैं इसको ना बिल्कुल इस तरह सा कलर देती हूँ जिस तरह रोस्ट का कलर होता है ना, रेड सा या ऐसे ब्राउन सा। जलाती भी नहीं हूँ खैर, लेकिन तो दोनों साइड से इसे अच्छा सा एक कलर दे देंगे ताकि ये दोनों साइड से ब्राउन हो जाए। तो आंच जो है वो मैंने अभी भी मीडियम ही रखी है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखी है और तेज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो बस इसे दोनों साइड से हमने अच्छे से
फ्राई कर लेना है। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी सी और इजी सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और मैं आप लोगों के साथ तवे पे बनाने वाली फ़िश जो होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसकी रेसिपी भी। तो बस आप लोगों ने करना ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होता है कि जो मेरी वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो बस अभी जो है हमारी फ़िश भी जो है बस रेडी होने वाली है। दोनों साइड से इसे हम अच्छे से जब इस तरह से ब्राउन कर लेंगे ना तो फिर हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है। और देखें ये हो गई है रेडी, तो इसे भी हम उतार लेंगे। बार बार पलटने से ना वैसे भी ये टूट जाती है, इसलिए इसे हमने बार बार नहीं पलटना। तो ये देखें इतना कलर ना मैं लाजमी देती हूँ, इससे कम मैं नहीं बनाती। वो ज़्यादा ना मुझे ऐसा लगता है जैसे ये ना अभी कच्ची सी है, इसलिए। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।